आज की कहानी है जादुई आइसक्रीम की खेती। एक बार की बात है, एक गांव में सरिता और संगीता दो पड़ोसनें थीं। संगीता का घर बार अच्छा चल रहा था। संगीता के पति अच्छा कमा लेते थे। उनका एक बेटा अंशु था। वहीं बात की जाए सरिता की, तो उसके पति को मरे हुए लगभग 4 साल हो चुके थे। वह बेचारी गांव में थोड़ा बहुत काम करके कुछ पैसे कमाती थी, जिससे उनका रोज का खाना पीना चलता था। सरिता का भी एक बेटा था जिसका नाम रोहन था। रोहन और अंशु एक साथ हंसी खुशी खेलते थे। एक दिन जब वह दोनों खेल रहे थे तो अंशु ने कहा, रोहन रोहन, ऐसा करता हूँ, मैं अब घर चला जाता हूँ वरना देर हो जाएगी। रोहन ने कहा, क्या हुआ, कहीं जा रहे हो? अंशु ने कहा, हाँ, आज मैं बाजार जा रहा हूँ अपनी माँ के साथ। आज वो मुझे बड़ी वाली आइसक्रीम खिला कर लाएंगे बाजार से। तो रोहन ने कहा, अच्छा ठीक है, चले जाओ, हम कल खेल लेंगे। लेकिन रोहन के मन में आइसक्रीम खाने की इच्छा ने घर कर लिया था। वह घर आया और अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने कभी आइसक्रीम नहीं खाई है, मुझे आइसक्रीम खिला दो, मुझे आइसक्रीम खिला दो। तो सरिता ने कहा, बेटा रोहन, देखो तुम तो समझदार हो ना, मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगी, आइसक्रीम महंगी मिलती है बच्चे। तो उसने कहा, ठीक है, मुझे पता है, हम गरीब हैं और हमारे पास आइसक्रीम खाने तक के भी पैसे नहीं हैं। उसने मुंह फुला लिया और कहा, खाने में क्या बनाया है? उसकी माँ ने कहा, तुम्हारे पसंदीदा राजमा चावल बनाए हैं बच्चे। तो उसने कहा, ठीक है माँ, जल्दी से डाल दो, मुझे बहुत भूख लगी है। सरिता ने बच्चे को राजमा चावल परोसे और कहीं काम पर जाने लगी। सरिता के मन में अब उसके बेटे रोहन का वो उतरा हुआ चेहरा था जो आइसक्रीम खाना चाहता था। ऐसे ही वह जा रही थी, उसका ध्यान सारा रोहन पर ही था। एक पेड़ के नीचे से गुजरते समय उसने कहा, हे भगवान, कुछ तो कीजिए, मेरे बच्चे को आइसक्रीम खिलाइए। तो अचानक से वृक्षदेव प्रकट हुए। वृक्षदेव प्रकट हुए तो उसे समझ नहीं आया अचानक से यह कौन आ गए हैं। तो वृक्षदेव ने अपना परिचय दिया और उन्हें यहाँ आने का कारण बताया कि तुम अपनी बच्चे को आइसक्रीम खिलाना चाहती हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा, हाँ, यही बात है। तो वृक्षदेव ने उसे कुछ बीज थमाए और कहा, ये लो, ये आइसक्रीम के पेड़ के बीज हैं। इनसे आज तुम बोओगी तो कल पौधों पर आइसक्रीम लगेंगी। तो सरिता ने कहा, क्या सच में आइसक्रीम के पेड़? ऐसा भी कभी होता है? अच्छा ठीक है, मैं इसे बिल्कुल लगा दूंगी। सरिता बहुत हड़बड़ा गई। वृक्षदेव ने कहा, डरो मत और ये बीज ले लो और जाकर इन्हें आंगन में या किसी खेत में बो देना। सरिता ने ऐसा ही किया। वह घर पर भागी भागी आई, उसने बीज बो दिए। जब वह बीज बोने के बाद पानी डाल रही थी तो रोहन आ गया। रोहन ने कहा, माँ, क्या हुआ माँ, तुम क्या कर रही हो? रोहन की माँ ने कहा, बेटा, मैं आइसक्रीम के पेड़ उगा रही हूँ। तो रोहन ने कहा, माँ, आइसक्रीम के पेड़? लेकिन आइसक्रीम तो बनाई जाती है ना माँ? तो उसने कहा, हाँ, लेकिन मुझे यह वृक्षदेव ने दिए हैं। तो रोहन ने कहा, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, वो भला कैसे? हम इससे आइसक्रीम खाएंगे भी और बेचेंगे भी, जिससे हम अमीर हो जाएंगे। अब सरिता के मन में आइसक्रीम बेचने के बाद जो पैसे थे उनका लालच अभी से पहले घर कर गया था। सरिता इतने लालच में आ गई थी कि वह काम पर भी नहीं गई। उसके बेटे ने कहा, माँ, आज तुम काम पर क्यों नहीं जा रही हो?
तो सरिता ने कहा, अरे कल से तो हमारा खुद का आइसक्रीम स्टॉल होगा, मैं अब किसी के घर काम नहीं करना चाहती। ऐसा करती हूँ, अब मैं मज़े से यहीं रहूँगी। सरिता को उस रात नींद भी नहीं आई थी। वह पूरी रात जागकर यह सोचती रही कि कितनी आइसक्रीम उगेंगी, कितने रुपए में बेचूंगी और कितनी जल्दी मेरे पास कितने पैसे आ जाएंगे। और रोहन सो गया था। अगली सुबह 5 बजे ही सरिता भागकर गई और कहा और चिल्लाने लगी, हे भगवान, ये क्या हो गया, यह तो कुछ भी नहीं होगा। उसकी आवाज़ सुन रोहन भी आ गया। उसकी आवाज़ सुन जैसे ही रोहन आया, उसने कहा, क्या हुआ माँ? और उसने जैसे देखा कि आइसक्रीम नहीं उगी है तो रोहन बहुत उदास हो गया और वह अपना बहुत उदासी भरा चेहरा, मानो वह रोने ही वाला था, लेकर अपने घर आ गया। उसकी माँ भी बहुत उदास थी। वह भागी भागी रोहन को लेकर वृक्षदेव के पास गई। हे वृक्षदेव, हे वृक्षदेव, ये क्या हुआ? आपने तो कहा था यह जादुई आइसक्रीम के बीज हैं, लेकिन इससे तो कुछ नहीं होगा। तो वृक्षदेव प्रकट हुए और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें कितने अच्छे आइसक्रीम, जादुई आइसक्रीम के बीज दिए थे, उससे तो बहुत अलग अलग प्रकार की अच्छी अच्छी आइसक्रीम उगनी चाहिए थी। तो उसने कहा, हे वृक्षदेव, आप खुद ही देख लें। हे वृक्षदेव, आप मेरे संग चलें और खुद ही देख लें। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है, लेकिन मैं यह सोच रहा हूँ कि वो आइसक्रीम उगे क्यों नहीं। तो उससे कहा, मैंने तो कितने सपने सजाए थे कि मैं आइसक्रीम बेचूंगी, अच्छे पैसे कमाऊंगी और अमीर हो जाऊंगी। तो वृक्षदेव को सारा मसला समझ आ गया और कहा, मुझे सारा मसला समझ आ गया है। तुम्हारे मन में आइसक्रीम बेचकर पैसों का लालच आ गया था, इसीलिए वह जादुई आइसक्रीम्स उगी ही नहीं। तुमने मुझसे इच्छा जाहिर की थी कि तुम्हें अपने बच्चे को आइसक्रीम खिलानी है। उसने कहा, हाँ, तो अब तुम उसे बेचने के बारे में कैसे ख्याल कर सकती हो? उस वृक्षदेव ने उसे दोबारा बेच दिए और कहा, इस बार अपने बच्चे को आइसक्रीम खिलाने के मकसद से इसे उगाना, जिससे यह अच्छी फसल देंगे। और ऐसा ही हुआ। उसने उस इंटेंशन से किया कि उसे अपने बच्चे को आइसक्रीम खिलानी है, तो बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स के टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम उग गए, जिससे वह बहुत खुश हुए। रोहन फटाफट से 2-3 आइसक्रीम तोड़कर खाने लगा। उसे आइसक्रीम्स बहुत पसंद आई और कहा, माँ थैंक यू। तभी गरीब कॉलोनी से पीछे की तरफ से कुछ बच्चे देखकर बहुत हैरान थे। आइसक्रीम का पेड़ और बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन वह डर रहे थे कि अगर उन्होंने आइसक्रीम तोड़ी तो वह उन्हें मारेंगे। लेकिन सरिता ने कहा, आओ बच्चों, तुम भी जितने चाहो आइसक्रीम तोड़कर खा सकते हो, लेकिन इन्हें वेस्ट मत करना। सभी को बारी बारी आइसक्रीम खाने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा ही हुआ। सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। उन्होंने बहुत आइसक्रीम्स खाई। सरिता ने भी आइसक्रीम तोड़कर खाई। सरिता और रोहन अब बहुत खुशी खुशी रहने लगे। रोहन को गर्मियों में आइसक्रीम का मज़ा मिल रहा था। रोहन बहुत खुश था और उसकी माँ भी बहुत खुश थी। अब सरिता पैसों से नहीं, लेकिन दिल से बहुत अमीर हो गई थी, जो उसने सभी बच्चों के चेहरे पर खुशी लाई थी, जिसकी वजह से सभी बच्चे बहुत खुश थे। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि अगली वीडियो किस विषय पर बनाई जाए। धन्यवाद।